आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली ज़िले के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल एक बार फिर हमसे रूबरू हुए और कार्यकारिणी का जो गठन हुआ है हमने उस पर भी बात किया। कुछ कार्यकर्ताओं ने ये आरोप लगाया है कि इस पर बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और काफ़ी समय से पार्टी के लिए काफ़ी बेहतर कर रहे थे, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज किया गया है। इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कार्यकारिणी का गठन हुआ है, नगर निगम चुनाव से लेकर जिस तरह की भी स्थिति होंगी उसमें ये कार्यकर्ता अपने तन मन से भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी बेहतर होगा वो करेंगे। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी सिंगरौली ज़िले में समाज के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए काफ़ी कुछ बेहतर करती रही है। ऐसे में कार्यकर्ता में एक उत्साह है और कार्यकारिणी के गठन के बाद जो पदाधिकारी हैं उनसे भी ये उम्मीद की जा रही है कि वो पार्टी के लिए बेहतर करेंगे और लामबंदी जो कभी कभी दिखाई देती है उससे अलग हटकर सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लिए सोचेंगे। एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी भी स्थिति में किसी को ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें उनके सोच के विपरीत हुई है तो उन्हें संयमित रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पार्टी में हर किसी को मौका मिलता है और वो लोग जिन्हें कोई पद नहीं है वो भी कार्यकर्ता के रूप में किसी पद वाले व्यक्ति से कम नहीं है और उनकी भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी ने और क्या कहा, ये आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी हमारे साथ हैं और कार्यकारिणी का गठन हुआ है। कार्यकारिणी का गठन अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि सबको साथ में लेकर चलना तो होता ही है, इसके साथ साथ ये भी होता है कि हर किसी की अपनी एक स्थिति होती है और वो उस स्थितियों में ही चीज़ों को चाहता है। क्या कहेंगे? माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के अनुमोदन के पश्चात अपने संभागीय संगठन मंत्री जी की अनुशंसा प्राप्त कर मैंने भारतीय जनता पार्टी जिला सिंगरौली की कार्यकारिणी घोषित की है। इस कार्यकारिणी में युवाओं को, महिलाओं को और अनुभवी लोगों को तरजीह देने का प्रयास किया गया। निश्चित ही कोई कार्यकारिणी के गठन के समय में जिस भारतीय जनता पार्टी के पास में असंख्य कार्यकर्ता अपना लगातार श्रमदान करते हों, यह कठिनाई की घड़ी होती है। ऐसे कई कार्यकर्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी के इस जिला कार्यकारिणी में आना चाहते थे, उनको शामिल नहीं कर पाने का भी अफसोस कहीं न कहीं रहता है। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के मुखिया होने के नाते मैं आपके माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को यह विश्वास दिलाता हूं कि जो भी कार्यकर्ता अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना पसीना बहाया हो, ऐसे कार्यकर्ताओं को मैं आने वाले समय में वह मोर्चा का माध्यम हो, प्रदेश कार्य समिति सदस्य के रूप में या विभिन्न स्थानों पर या विभिन्न नियुक्तियों के स्थानों पर उन सबों को पदासीन कराने का प्रयास करूंगा। आज यह कार्यकारिणी के घोषित होने के बाद मैं आपको यह दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इस नई ऊर्जा इन पदाधिकारियों के साथ जो मुझे प्राप्त होगी, मैं उस नई ऊर्जा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जैसा मध्य प्रदेश में इस जिला सिंगरौली का परचम लहराता रहा है, उससे और आगे ले जाने का प्रयास करूंगा। सिंगरौली ज़िले में भारतीय जनता पार्टी बुलेट ट्रेन की स्पीड से काम करती रही है और इसमें जो कार्यकारिणी गठित हुई है तो कहीं ना कहीं उसका भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। मेरा ऐसा मानना है कि जब से मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बना, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता अपना समय देकर के जो भी पार्टी के कार्यक्रम आए उसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा उसने भाग लिया। आज उसी का परिणाम है कि बहुत चुनौतियों भरा कार्यकारिणी, जो कि ऐसा लगता था कि किसको स्थापित कर पाऊं, किसको जगह दे सकूं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्य प्रणाली में अंतर है, आज मात्र 20 लोगों की पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। मैं यह विश्वास करता हूं कि ऐसी कार्यकारिणी बनी है जिसमें सभी लोग अनुभवी हैं, युवा हैं, महिलाओं को भी तरजीह दी गई है। जैसा कि हमारी सरकार के द्वारा 33% का आरक्षण लगातार
वह संगठन हो, सत्ता हो, इस तरह के चीज़ों पर निर्देशित किया जाता है, ऐसे लोगों को स्थान देकर के आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी, जो कि अपने आप में अधूरी कहीं लगती है, इस कार्यकारिणी के गठन के बाद निश्चित ही जो भी कार्यक्रम होंगे वह पहले से ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं एक मुखिया होने के नाते, चूंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, उनके सम्मान एवं शपथ ग्रहण समारोह के लिए मैंने कल दिनांक 5 जुलाई को दोपहर 3 बजे से उन सबों के स्वागत अभिनंदन के लिए हमारे मंडल के समस्त कार्यकर्ता मिल करके उनका अभिनंदन करने जा रहे हैं, और उस अभिनंदन के पश्चात वह उत्साह से लवरेज होकर के आगे अपने कार्य पर लगेंगे, ऐसा मैं अपेक्षा अपने पदाधिकारियों से करता हूँ। आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि कार्यकारिणी गठन के बाद जो है कुछ लोग असंतुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि ज़मीनी स्तर पर जो लोग पहले से काम करते रहे हैं उनकी उपेक्षा की गई है। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। गठन के बाद प्रत्येक व्यक्ति जो कार्य करता है उसको कहीं न कहीं उम्मीद होती है कि मुझे इस पद का लाभ मिले, लेकिन सबको उस पद पर बैठाना बड़ा मुश्किल होता है। जहाँ तक आपने कहा कि इस कार्यकारिणी के बाद कोई असंतुष्टि भी कुछ लोगों की आ रही है, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं किसी भी ऐसे जुड़े हुए व्यक्ति को जो कि भारतीय जनता पार्टी को, अपने जिला को समय देते आया है, उसका कहीं न कहीं स्थान स्थापित करने का प्रयास करूँगा। जहाँ तक इस कार्यकारिणी से बनने के बाद मेरे को ऐसा लगता है, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल हमारे वो वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण हों या कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता रहा हो, प्रत्येक लोगों ने इस कार्यकारिणी को सराहने का प्रयास किया है। और भारतीय जनता पार्टी इस नीति पर चलती है कि प्रत्येक ऐसे कार्यकर्ता को जरूर मौका दिया जाना चाहिए। बार बार उसी व्यक्ति को मौका प्राप्त हो या किसी न किसी लाइन को ब्रेक करता है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की यह सोच रही है कि हम कुछ ऐसे नए युवा साथियों को ला करके एक टीम गठित करें कि आने वाले समय में अगर हमको वह जिले का पदाधिकारी है, अगर हमको 45 वर्ष की आयु का व्यक्ति को हमको जिलाध्यक्ष बनाना है तो वह जिलाध्यक्ष बन सके। आज उस सब चीज़ों की सोच का निचोड़ है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा इस सूची को अनुमोदित किया गया है, जो सूची आज जारी की गई है। मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता असंतुष्ट नहीं रहेगा। किसी भी कार्यकारिणी के गठन के बाद 1-2 दिन किसी कार्यकर्ता के मन में थोड़ा असंतोष हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दीनदयाल की अंतिम पंक्ति को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्यकर्ता को उठा करके लाने का प्रयास करती है कि वो व्यक्ति जिसने कभी उम्मीद नहीं किया होगा, वैसे भी व्यक्तियों को इस कार्यकारिणी में स्थान दिया गया है। अच्छा, चलते चलते एक छोटा सा सवाल कि अब तो नगर निगम का चुनाव भी होना है, कार्यकारिणी का गठन हो गया है, तो क्या आपको लगता है कि नगर निगम के चुनाव में भी ये एक मजबूती प्रदान करेगी? मैं दावे के साथ मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मेरे जिलाध्यक्ष के कार्यकाल में हमारी जो कार्यकारिणी बनी है उसका प्रत्येक व्यक्ति, उस नगर निगम का चुनाव हो या आने वाला चुनाव विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, प्रत्येक व्यक्ति कार्यकर्ता हुआ मिलेगा। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो कि तप करके आया है, कुछ कमियां अगर होंगी तो एक जिले के मुखिया होने के नाते मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा और हमारा प्रत्येक पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता हुआ मिलेगा। ये थे भारतीय जनता पार्टी सिंगरौली के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल। और कार्यकारिणी गठन के बाद हमने उनसे ये जानना चाहा कि जिन कार्यकर्ताओं में असंतोष है उन सबको एक साथ लेकर पार्टी अब किस तरह के विश्वास के साथ आगे जो नगर निगम चुनाव है उसकी तैयारी करेगी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस लॉकडाउन की बात करें एक विश्वास अर्जित किया है, ऐसे में खुद कार्यकर्ता
कुछ बेहतर तरीके से काम करें, लामबंदी से दूर रहें और किसी तरह का विरोध जो कभी कभी पद के नहीं मिलने पर दिखाई देता है, उससे बाहर निकलना भी एक चुनौती है। इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। खबरों के लिए एसएनसी आवाज़ देखते रहिए। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।